कृष्ण कृष्ण कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण। अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य कृष्ण कहाँ है, अद्वैताचार्य कृष्ण कहाँ है। मुझ पर कृपा कीजिए अद्वैताचार्य, मुझ पर कृपा कीजिए। निमाय निमाय निमाय, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है निमाय, बल्कि कृष्ण ने हरि नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर कृष्ण कहाँ है। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर आपके हृदय में तो कृष्ण नाम का समुद्र है। एक बूंद मुझे दे दीजिए हरिदास ठाकुर, एक बूंद मुझे दे दीजिए, एक बूंद मुझे दे दीजिए। हरि नाम तो प्रेम का समुद्र है, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त, अभिनत्व नाम नामिने, अभिनत्व नाम नामिने, अभिनत्व नाम नामिने। निताय बलराम हो, निताय बलराम हो। श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर आप स्वयं नारद मुनि हो। श्रीवास ठाकुर आप नारद मुनि हो। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर आप स्वयं ब्रह्मा है। हरिदास ठाकुर आप स्वयं ब्रह्मा है। अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य आप सदाशिव से भिन्न नहीं है। अद्वैताचार्य सदाशिव से भिन्न नहीं है। निमाय आपका दिव्य शन इतना शक्तिशाली है कि हमें अब अपनी पत्नी, घर, यहाँ तक कि घर संपत्ति के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहा है निमाय। हमें तो बस हर रोज रात्रि होने का इंतजार रहता है, कब रात्रि होगी और हम हरिनाम संकीर्तन और नित्य का अवसर मिलेगा। श्रीवास आपका घर ऐसे है जैसे स्वयं भगवत धाम जाना। हम अपने भय और भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार भगवान कृष्ण नंद महाराज के घर जन्म लिए हैं अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए, उसी प्रकार हमारे प्रिय निमाय श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर जन्म लिए और परम सौभाग्यशाली श्रीवास के घर अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं। नहीं अद्वैताचार्य नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं। भगवान मनुष्य के रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं अद्वैताचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं। कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। कुछ अद्भुत होने वाला है, ऐसा जो पहले कहीं और कभी नहीं हुआ हो। कलयुग में मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। मैं देवकी के पुत्र और आप सब मेरे साथ कलयुग में अवतरित हुए हैं। हरि 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 हरि। मैं ही अखंड ब्रह्मांड
का स्वामी हूँ। हरी 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 हरी। हाँ महाप्रभु, आप वही हैं जो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जिनकी सेवा में अनंत कोटि लक्ष्मियाँ सदैव तत्पर रहती है। हाँ महाप्रभु, आप वही परम सत्य हैं। हाँ महाप्रभु, आप वही हैं जिन्होंने अजामिल को शुद्ध किया, पूतना का वध किया। हमारे परम रक्षक, आपकी जय हो, जय हो। मेरी अभिषेक की तैयारी की जाए, मेरे लिए अभिषेक गीत गाया जाए। अभिषेक, गरुड़ई, मुकुंदा, श्रीमती, अभिषेक की तैयारी करो, भव्य अभिषेक की तैयारी करो। भगवान के इच्छा अनुसार उनके भव्य अभिषेक की तैयारी की गई। भक्त गंगा से जा जाकर मटके में पानी लेकर आ रहे थे और उसे कपड़े से शुद्धता पूर्वक छानते, उसमें उचित मात्रा में कस्तूरी, चंदन, केसर, कपूर इत्यादि मिलाते। भगवान के प्रति प्रेम की अनुभूति करते हुए सावधानी पूर्वक सभी सामग्रियां तैयारी की गई। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने भगवान का अभिषेक किया। इस अवसर का लाभ उठाकर आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए देवी देवता भी मनुष्य का रूप लेकर अभिषेक में भाग लिए। वैसे तो भगवान के अभिषेक में 108 मटकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन महाप्रभु के अभिषेक में 108 की गिनती भूल गए। हजारों मटकों से अभिषेक हुआ। यदि कोई ध्यान में भी लीन होकर भगवान के चरणों में जल की एक बूंद भी अर्पित करता है तो मृत्यु का देवता यमराज द्वारी दे जाने वाली चित यातना को टालने में वो सक्षम होता है। तो उनके भाग्यों का क्या कहना जो साक्षात महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे। मेरे लिए भोग की तैयारी की जाए। भगवान वही अन्नकूट लीला प्रकट किए जो उन्होंने वृंदावन में गिरि गोवर्धन के रूप में प्रकट किया। इस तरह भगवान तृप्ति पूर्वक उन्हें अर्पित की गई हर वस्तु को ग्रहण किए और एक एक करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, फल, नारियल, गन्ना अर्पित की गई। कुछ भक्त भगवान के लिए गंगा जल ले आए। सैकड़ों मटकों में दही, फल के रस, गाढ़ा जूस, सैकड़ों केले के गुच्छे, भारी मात्रा में मूंग दाल, कपूर, पान, मेवे, जो भी कोई भगवान को ला के देता भगवान उसे जरूर ग्रहण करते और मांग मांग कर
प्रसाद लेते। इसके पश्चात भगवान एक एक करके विभिन्न भक्तों के अतीत का वर्णन करना प्रारंभ किए। जब भक्त ने उनकी व्यक्तिगत कहानी सुनी तो उन्हें अपने पूर्व जीवन याद आ गए और वे परमानंद में जमीन पर गिर जाते। गदाधर, मेरे लिए गंगा से इतना उत्साहपूर्वक जल लेकर कौन आ रहा था? हाँ महाप्रभु, वो दुखी है, श्रीवास के घर की दासी। श्रीवास, दुखी को बुलाइए। दुखी, आओ दुखी आओ, महाप्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। दुखी आओ, दुखी आओ। महाप्रभु, महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं। महाप्रभु, महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं। आओ दुखी, आओ। तुम्हारे प्रेम और समर्पण, तुम्हारी शरणागति से मैं बहुत परेशान हो सुखी। दुखी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। दुखी, आज से तुम सुखी के नाम से जानी जाओगी। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दुखी, इसी के साथ मैं तुम्हें प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ। दुखी, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की गौरांग प्रभु की जय हो, गौरांग प्रभु की जय हो। श्रीवास, क्या तुम्हें याद है देवानंद पंडित ने तुम्हें कैसे कथा से बाहर निकाल दिया था? हाँ महाप्रभु। मैंने आप सभी लोगों को कृष्ण कथा सुनाया था। आज की कथा का विषय है भागवतम। कालिया दहन। भागवतम हो रहा है यहाँ। जैसे कि आप मुझे लोग बैठकर जानते सुनना हैं, चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में संसार के समस्त दुष्ट प्राणियों को नष्ट करने के लिए कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। द्वापर युग में यमुना नदी में अनेकों बाढ़ आने के कारण सुंदर कई गड्ढे बन गोविंदा, गए, जिससे कालिया नाग उसमें वास करने लगे और यमुना नदी की समस्त जल को दूषित कर दिए। यमुना, यमुना, कालिंदी, जय कालिंदी, कृष्णा, श्याम सुंदर। कौन है ये? गोविंदा, निकाल के बाहर निकालो। गोविंदा, कृष्णा, 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 गोविंदा, कृष्णा। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ प्रभु कि मैं कथा सुनने योग्य भी नहीं हूँ प्रभु। कृष्णा, तते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानैव तं कृतं विपाकम्। कृष्णा, श्याम सुंदर, कृपा कृपा करो कृष्ण। क्षमान कृष्णा, कृष्णा।
बरसों से भागवतम पढ़ रहा हूँ, पर आज तक मुझे ऐसे परमानंद की अनुभूति नहीं हुई है जैसे आज हो रही है। कृष्णा 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 कृष्णा। श्रीवास, क्या तुम्हें ज्ञात है, तुम्हें इस दुखपूर्ण अवस्था में देखकर मैंने ही बैकुंठ से अवतरित हुआ था तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश दिलाने। दंडवत दंडवत सती सुता, दंडवत दंडवत। यह सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। आप वही संसार के सर्वोच्च स्वामी जो विगल धारण करते हैं, जो वंशी धारण करते हैं, लेकिन आज आप एक भक्त के रूप में हम सबको मोहित कर रहे हैं प्रभु, हम सबको मोहित कर रहे हैं। आपने मुझे धोखा दिया प्रभु, आपने मुझे धोखा दिया। मेरे कपड़े धोए, मेरी इतनी सेवा की, मेरी इतनी सेवा की प्रभु, मेरी इतनी सेवा की। आज मेरा सब भाव दूर हो गया है, सब भाव दूर हो गया है। मेरा घर यशस्वी बन गया है, यशस्वी बन गया है प्रभु। मेरी आंखें बहुत भाग्यशाली है जो हमारे समक्ष आप प्रकट हुए, आप प्रकट हुए प्रभु, आप प्रकट हुए। सची सुता की जय हो, जय हो, सची सुता की जय हो, जय हो, सची सुता की जय हो, सची नंदन की जय हो, जय हो। अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य, क्या आपको ज्ञात है, मैं क्षीर सागर में सो रहा था, आप ही ने मुझे जगाया और मैंने आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। पाणी पादतस्य सर्वतमुख सर्वते मल्लिके लोके। मुझे कुछ समझ नहीं आया महाप्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भागवत गीता के एक एक श्लोकों का अर्थ शुद्ध भक्ति को इंगित करता है। मैं इस श्लोका का सही से अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे और इस श्लोका का अर्थ जरूर बताएंगे। मैं व्रत करूँगा, मैं तपस्या करूँगा। जो आप समझ नहीं पा रहे थे उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कोई भी स्थान नहीं जहाँ मेरी उपस्थिति ना हो। मैं सबों के हृदय में वास करता हूँ। हाँ महाप्रभु, आप वही हैं जो प्रत्येक भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हाँ महाप्रभु, आप वही परम सत्य हैं। श्रीधर को ले आओ, उस पर भी मैं अपना कृपा करना चाहता हूँ। महाप्रभु, कौन है ये श्रीधर? नवद्वीप के तट पर जाओ, वहाँ जोर जोर से जो मेरा नाम का जप कर रहा होगा वही है श्रीधर। कहाँ है ये श्रीधर? श्रीधर, अच्छा, कहीं से हरि नाम की आवाज आ रही है। हाँ, श्रीधर, अरे श्रीधर, उठो श्रीधर, श्रीधर उठो, तुम्हें महाप्रभु बुला रहे हैं, उठो। महाप्रभु, श्रीधर, महाप्रभु, महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं। श्रीधर,
उठो श्रीधर, श्रीधर उठो, ये मूर्छित होने का समय नहीं है, श्रीधर उठो। आओ श्रीधर, आओ। श्रीधर, तुम्हें याद है मैंने असंख्य बार तुम्हारी भेंटों को स्वीकार किया है। याद है श्रीधर, कभी केले के पत्तों को खरीद कर, कभी 2-2 घंटे झगड़े कर कर। ओ भाई, केले के पत्ते और फूलों का क्या दाम है? 8 टका। 8 टका? इतना महंगा? मैं तो इसका आधा भी ना दूंगा। नहीं नहीं निमाई, मैं तो तुम्हें सही दाम बता रहा हूँ। अन्य व्यापारियों से जाके पूछ लो, फिर भी तुम्हें सही ना लगे तो वहीं ले लो। नहीं नहीं श्रीधर, मैं तो तुमसे ही लूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे केले के पत्ते और फूल कहीं नहीं मिलते हैं। मैं तो तुम्हें सही दाम बता रहा हूँ निमाई, फिर भी तुम मुझे रोज रोज परेशान करते हो। अच्छा एक बात बताओ श्रीधर, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप रोज करते हो ना? हाँ, ये तो मेरे जीवन का परम सुख है। तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप रोज करते हो, फिर भी तुम इतने गरीब हो श्रीधर। जरा अपने आस पड़ोस में देखो, जो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, तुम्हारे पास क्या है श्रीधर? तुम सही कहते हो पंडित। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखा है। एक राजा होता है जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ढेरों ऐशो आराम से रहता है, और एक साधारण सी चिड़िया जो घोंसले में रहती है और दाना खाती है। परंतु समय तो दोनों के लिए समान ही है। निमाई, मैं अपने जीवन में हरि नाम लेकर प्रसन्न हूँ। मेरे पास सब कुछ है और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ निमाई। परंतु श्रीधर, मैंने तो सुना है तुमने केले के पत्ते और फूल बेचकर बहुत धन कमाया है श्रीधर। तुम बहुत चतुर हो, यह मैं एक दिन सबको दिखा दूंगा। ये तुम कैसे कह सकते हो निमाई? मेरे ऊपर टूटी हुई झोपड़ी को देखो, मेरे धोती को देखो जिसमें असंख्य छेद है निमाई। ये चतुराई की बात तुम ही जानो श्रीधर, मैं तो बिना मूल्य दिए ही लेके जाऊंगा। यदि तुम रोज ऐसे ही करोगे तो मैं गंगा माँ को क्या भेंट दूंगा? गंगा? गंगा तो मेरे चरणों से निकलती है श्रीधर, इसका अर्थात हुआ तुम मेरी ही आराधना कर रहे हो। विष्णु, विष्णु! निमाई, 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 नहीं निमाई, रुक जाओ निमाई, निमाई, ऐसे मत करो निमाई, निमाई, रुको निमाई। उठो श्रीधर, उठो। देखो मेरी सुंदरता को देखो श्रीधर। श्रीधर, तुम्हें क्या चाहिए श्रीधर? मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अनीमा, लंघिमा जैसी रहस्यमय शक्तियां प्रदान करना चाहता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूं। नहीं महाप्रभु, मुझे कोई भी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है महाप्रभु, कोई भी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। श्रीधर, मेरा स्तुति का गुणगान करो। मैं अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे में कौन सी बुद्धि जिससे मैं आपकी महिमा गा सकूं प्रभु, महिमा गा सकूं प्रभु। भगवान के आदेश से विद्या की देवी सरस्वती अब श्रीधर की वाणी पर विराजमान हो गई।
और श्रीधर ने भगवान की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। महाप्रभु की जय हो, नवद्वीप के विशांबर की जय हो, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी की जय हो। महाप्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने गोकुल की धरती पर जन्म लेकर पवित्र किया था। अब आप नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। महाप्रभु, मेरे में तो तनक भी भक्ति भाव नहीं जिससे मैं आपकी महिमा गा सकूं। प्रभु, महिमा गा सकूं। श्रीधर, तुम्हें क्या चाहिए श्रीधर? मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि आपके शुद्ध भक्तों के घर में मैं कुत्ते के रूप में वास करूं, जिससे मैं उनका उच्छिष्ट पा सकूं। आप निमाई पंडित के रूप में जब मुझसे रोज 2 घंटे केलों के पत्ते और फूलों के लिए लड़ा करते थे, प्रभु वही बाल स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान रहे। प्रभु, विराजमान रहे। प्रभु, आपने तो स्वयं मुझे कहा कि आपके चरणों से गंगा बहती है, परंतु प्रभु मैं इतना अभागा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु, नहीं पहचान पाया। हरिदास, हरिदास, आओ हरिदास। क्या तुम्हें ज्ञात है 22 बाजारों में तुम्हें पीटा गया था और तुमने मत मारो मेरे हरिदास को, मत मारो मेरे हरिदास को। ये निर्दय तुम्हें मार देंगे हरिदास, ये निर्दय तुम्हें मार देंगे, ये निर्दय तुम्हें मार देंगे। नहीं, ये मार मेरे पाप के आगे कुछ भी नहीं है माँ, ये मार मेरे पाप धो रहे हैं। चलो हरिदास, मुझे मेरे पाप धो लेने दो हरिदास, मुझे मेरे पाप धो लेने दो। नहीं माने, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, ये निर्दय तुम्हें मेरे शरीर से प्राण क्यों ना निकल जाए, फिर भी मैं ये हरि नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। मत लो ये हरि नाम, छोड़ दो ये हरि नाम, कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, चलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की बजायो जय गौरा चंदे, आरती को शोभा की बजायो जयो गोरा चंदे, आरती को शोभा जानवी तटवने जगमान हरिदास, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा प्रेम और समर्पण अतुलनीय है हरिदास। हरिदास, जब वे तुम्हें 22 बाजारों में मार रहे थे, मेरा चक्र
निकलने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे मंगल कामना ने उन्हें रोक दिया। मैं चाहता तो उन्हें वहीं नष्ट कर देता, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। हरिदास, हरिदास, क्या तुम्हें ये भी ज्ञात है? हरिदास, क्या तुम्हें ये भी ज्ञात है? मैं चाहता तो उन्हें उसी क्षण नष्ट कर देता, लेकिन मैं नहीं ऐसा किया। हरिदास, हरिदास, तुमको ये भी ज्ञात है, जब वो तुम्हें मार रहे थे और तुम्हारे शरीर पर कौड़ी के निशान नहीं हुए और दर्द नहीं हो रही थी? हरिदास, वो मार तुम्हें रहे थे, लेकिन कष्ट मुझे हो रहा था। प्रभु, ये मैंने क्या देख लिया? ये मैंने क्या देख लिया? मुझ जैसे नीच और पापी के लिए आपने अपने स्वयं पर ये कष्ट सहा। धिक्कार है मुझे और मेरे इस जीवन को। हे दयानिधि, जब वे पापी मुझे मार रहे थे, मुझे कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे आश्चर्य हो रहा था। मुझे कोड़े पड़ रहे हैं, फिर भी मुझे कोई कष्ट क्यों नहीं हो रहा? आज समझ आया प्रभु, वो कष्ट, वो पीड़ा मुझे नहीं हो रहे थे, क्योंकि सारे प्रहार आप अपने ऊपर स्वयं ले रहे थे। मैं अपराधी हूँ प्रभु, मैं अपराधी हूँ। मुझ जैसे नीच के लिए आपने अपने कोमल अंग को घायल कर लिया। आपने अपने कोमल अंग को घायल कर लिया प्रभु। मैं यह दृश्य सहन नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, मैं यह दृश्य सहन नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु। हरिदास, उठो हरिदास, तुम्हें क्या चाहिए? हरिदास, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हरिदास, महाप्रभु, आप अपने उस पतित से पतित भक्तों को भी नहीं भूलते। कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु आपको पुकारने मात्र से आपने उसे वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की। अजामिल ने आजीवन पाप किया, लेकिन अंतिम क्षण आपका नाम लेने मात्र से उसका उद्धार हुआ। लेकिन प्रभु, मुझ में ऐसी कोई भी क्षमता या कोई भी शक्ति नहीं जिससे मैं आपका नाम भी ले सकूं। कृपया कर मुझे ठुकराए ना प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों पे जगह दे, मुझे अपने चरण कमलों पे जगह दे प्रभु। मैं जब भी इस धरती पर आऊं, एक भक्त के घर उसके दासों के दासों के दासों के दास बनकर आओ प्रभु, ताकि उनकी उच्छिष्ट पाकर मैं हरि नाम लेने की क्षमता प्राप्त कर सकूं प्रभु, हरि नाम लेने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। हरिदास, तुम्हारा प्रेम और समर्पण संसार में अतुलनीय है। हरिदास, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, जो भी तुम्हारा नाम लेगा वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। मैं आज सब पर कृपा करना चाहता हूँ, बुलाओ सभी को, मैं सबको अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आओ आओ, महाप्रभु सब पे कृपा कर रहे हैं। आओ आओ। अद्वैताचार्य, मुकुंद कहाँ है?
महाप्रभु सब पे कृपा कर रहे हैं। आओ। नहीं श्रीवास, नहीं, मुझे महाप्रभु ने नहीं बुलाया। महाप्रभु की कृपा मेरे ऊपर नहीं, मैं इतना भाग्यशाली नहीं। दया ना छाड़ी हो गौरांग তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি হো গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি हो ओ कृपालु जगत के नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो श्रीवास। हम सब जानते हैं कि मुकुंद आपके हृदय के कितने करीब है प्रभु, और संसार में कोई ऐसा ना होगा जो उसके द्वारा गाए गए भजनों से ना पिघला हो। उसके भजन भक्ति से भरपूर और हृदय को आनंद देने वाले होते हैं प्रभु। और फिर वो तो साधना में भी ढीठ है प्रभु, और सबके प्रति आदरणीय भी है। फिर आपने उसे क्यों ठुकराया महाप्रभु? अगर उससे कोई अपराध हुआ भी है तो उसके लिए उसे दंड दीजिए, उसकी अवहेलना ना करे प्रभु। कृपा प्रभु, कृपा। तो नहीं श्रीवास, मैं उस पर अपना कृपा करना नहीं चाहता हूँ। अर्थात वो दुष्ट है, वो जहाँ भी जाता है उसी का अनुसार बात करता है। अगर वो एक क्षण में विनम्र हो जाता है और दूसरे ही क्षण मेरे हृदय में आघात करता है, नहीं श्रीवास नहीं, मैं उस पर अपना कृपा नहीं करूँगा। आघात? कैसा आघात महाप्रभु? उसने कैसा आघात किया है? जब वो मायावादियों के पास जाता है तो उनका होके रह जाता है, और जब भक्तों के संग में रहता है तो भक्ति का नया ढोंग करता है। कृपा नहीं करूंगा। मुकुंद, मुझे कृपा नहीं करेंगे। नहीं श्रीवास, नहीं, मेरे इस शरीर का क्या उपयोग अगर मैं प्रभु के दर्शन न पा सका, उसे मिल न सका, मेरे ये शरीर का क्या लाभ, मेरे ये शरीर का क्या लाभ? मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। मैं ये शरीर त्याग दूंगा, मैं ये शरीर त्याग दूंगा। श्रीवास, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या तुम महाप्रभु से पूछोगे क्या मैं कभी उनके दर्शन पा सकता हूँ? क्या मैं कभी उनसे मिल सकता हूँ? क्या मैं कभी उनसे मिल सकता हूँ? क्या मैं कभी उनसे मिल सकता हूँ?
सोच रहा है क्या वो फिर कभी आपके दर्शन पा सकता है। श्रीवास, उससे कह दो 10 लाख जन्म के बाद उससे मेरे दर्शन होंगे। 10 लाख जन्म 10 लाख जन्म 10 लाख मुकुंद मैं कभी उनके दर्शन पा सकता हूँ, मैं कभी उनसे मिल सकता हूँ। मुकुंद, महाप्रभु ने कहा तुम 10 लाख जन्म के बाद उनके दर्शन पा सकते हो। 10 लाख 10 लाख जन्म के बाद मैं महाप्रभु के दर्शन पा सकता हूँ, मैं महाप्रभु के दर्शन पा सकता हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ। सिर्फ 10 लाख जन्म के बाद मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं महाप्रभु के दर्शन कर सकता हूँ, मैं महाप्रभु से मिल सकता हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? गौरांगा 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 प्रभु की जय, गौरांगा प्रभु की जय। मैं उनसे मिल सकता हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ। श्रीवास, मुकुंद को बुलाओ। श्रीवास, मुकुंद, महाप्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। मुकुंद, महाप्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद। आओ मुकुंद, आओ। तुम्हें मेरी बात पे कितना विश्वास था मुकुंद? मैंने तुमसे कहा मैं 10 लाख जन्म के बाद तुम्हें मिलूंगा। तुम्हें मेरे बातों पे इतना दृढ़ विश्वास था मुकुंद? एक और हरी, मुझे क्षमा कर दी गौरी। मैं बहुत पापी हूँ गौरी। ना जाने मैंने कितने पाप किए और आपने कितना आभार प्रकट किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाप्रभु, बहुत आभारी हूँ। मुकुंद, तुम्हें क्या चाहिए मुकुंद? मैं जब भी धरती पे आऊं, मैं आपके साथ भक्ति कर सकूं। मुकुंद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं जब भी इस धरती पे अवतरित होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे सहयोगी बन के रहोगे। गौर हरि की जय।